चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गैट गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1947 ईस्वी को गैट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को। इसको आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, के नहीं है, होना चाहिए। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 35% होती है। कितनी? 35% मात्रा होती है समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो किसी वृक्ष की आयु की गणना की जाती है तनों के घेरे से। किससे की जाती है? तनों के घेरे से। जो वृक्ष में तने के घेरे बने होते हैं उससे वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्यम है रेलवे। क्या है? रेलवे। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। रेलवे। रेलवे। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? अर्थात भारत में कागज कब यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था? किस सदी में? 13वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13वीं सदी में भारत में कागज का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? तो सामाजिक सुरक्षा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। अर्थात ये संघ सूची में भी आता है, राज्य सूची में भी आता है, इसलिए इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सामाजिक सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न, लोकहित, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, त नहीं होगा। लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? यहां पर त नहीं होगा दोस्तों, डबल त हो गया है। लोकहित, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। क्या होगा? गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? जो हमारी शरीर की सुरक्षा करती है, सिक्योरिटी का काम करती है बॉडी के लिए, क्या होता है? उसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग अपने किताब पर लिख, कॉपी पर लिख कर याद कर डालिए। तो इसे कहते हैं WBC। क्या कहते हैं? WBC। जो हमारे शरीर की रक्षक कोशिका है, WBC। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही तो हो जाएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपने कॉपी पे या अपने नोटबुक पर उसको लिख कर याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही तो हो जाएगा श्रीलंका। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको भी आप लोग अपने नोटबुक पर लिख कर याद कर डालिए। तो मुंबई में है। कहां पर? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 15वें नंबर का, भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संगठन नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में। इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इस वीडियो को एक या दो बार आप लोग देखेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा इसका। चलिए, यूर्ट किस प्रजाति का घर है? यूर्ट तो खिरगिज प्रजाति का है। किस प्रजाति का? खिरगिज प्रजाति का घर यूर्ट है। ऐसे प्रश्न अधिकतर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। आप लोग इस वीडियो को आप लोग एक या दो बार देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएगा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली मार्क्सवादी क्रांति हुई थी रूस में। कहां हुई थी? रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को देखेंगे तो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। चलिए अगला प्रश्न 19वें नंबर का, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे टाइप कर करके विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? यूएस से इसका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन आपको प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता ही है, इसलिए इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश में है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम तो ओणम है केरल। कहां का है? केरल का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में तो किसने की थी? मैकाले ने। किसने की थी? मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक शंकुधारी वन किस राज्य में पाए जाते हैं? शंकुधारी वन तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं शंकुधारी वन, जिसके ऊपर की जो पत्तियां होती हैं नुकीली होती हैं पूरा शंकु की तरह। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1957। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है 1957। क्या है? 1957। इसको आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने की है? तो इस गीत की रचना की है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना की है श्यामलाल गुप्ता। किसने की है? श्यामलाल गुप्ता ने की है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। इसको भी आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गवासला। कहां पर? खड़गवासला। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबको पता ही होगा इसका उत्तर लगभग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। कहां पर? बैंकॉक। बैंकॉक। थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाल किले का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ